2016 से पहले ही गंदी औरतों के साथ गलत काम करता रहा। मैं इस काम में मुलविस हूँ, तो मैं जितनी भी सज़ा बनती है ना ये हमारे कानून के इदारों की तरफ से, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा लूँगा। इसी तरह मेरे 2-3 बच्चे फिर से ज़ाया होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करता, घर नहीं लेके जाता। ये सोच के बनाया था कि मैं ज़ना ना करूँ और मैं इस रिश्ते को हलाल तरीके से चलाऊँ। निकाह करके मैंने इसके साथ, ये मुझे 21 में तलाक देता है। वाइफ है मेरी, लेकिन उसने वाइफ है, अभी भी है मेरी वाइफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, आपको याद है कि लास्ट दिनों में हमने एक इंटरव्यू किया था। बीवी ने अपने शोहर के ऊपर जना का पर्चा करवा दिया था। ये आज हमारे साथ नकाश मौजूद है, समरीन का साबका शोहर। समरीन ने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो इल्ज़ामात लगाए थे, अब इनका भी राइट बनता है क्योंकि दोनों पार्टियों को जब सुनेंगे तो फिर ही फैसला होगा कि असल हकीकत है क्या। 2016 से पहले ही गंदी औरतों के साथ गलत काम करता रहा। कुंवारा था तब ये शुरू से ही ये गंदे काम कर रहा है। उस दौरान मेरे 4 हमल हुए हैं कि माँ ने बोला असी ते चूड़ी काली बसूरी जो बच्चे पैदा ही नहीं करने। आकाश भाई, पहले तो बताएं आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी ठीक, शुक्र है अल्लाह किसी का कोई प्रेशर, कोई थ्रेट? नहीं कोई नहीं सर जी। इजी हैं? हाँ जी इजी। बड़े इल्ज़ाम आते हैं आपके ऊपर। कोई बात नहीं, कोई सबूत? कर रहे हैं? हाँ जी फेस कर रहे हैं, कोई सबूत भी हो तो फिर ही बात है ना। इल्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा होते घर हैं। वाले इस पे क्या कह रहे हैं? बस घर वाले, आपको पता है परेशानी तो होती है, लेकिन फेस कर रहे हैं फ़िलहाल। यार दोस्त कहीं जाना है, जॉब पे कहीं भी जाना है तो हर जगह पे आपकी तस्वीरें आ रही हैं। यारी दोस्ती तो भाईजान कोई रह ही नहीं गई ना, इसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यारी दोस्ती भी ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल रिश्तेदारी भी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। 100% रिश्तेदारी भी ख़त्म हो चुकी है इस औरत की वजह से, और यारी दोस्ती भी सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। कहाँ पे हुई थी? मुलाकात ये मेरे से मोबाइल लेने थी, उधर हुई थी। ठीक है। हाँ जी, मोबाइल लेकर गई है, उसमें मोबाइल चेक करवाते करवाते नंबर एक्सचेंज हुए हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद रब्ता होना शुरू हो गया, और रब्ता ऐसे हुआ कि इसने मुझे जानबूझ के तंग करना शुरू कर दिया। कभी कहती मोबाइल में ये मसला है, कभी कहती मोबाइल में ये मसला है। जबकि अगर कोई मोबाइल में मसला है तो मेरे पास शॉप पर आ जाओ, फ़ोन पे या मैसेज पे तो ना तंग करते जाओ। रोज़ थोड़ी देर बात करके यही कहते ना आज इसमें ये मसला है, आज ये मसला है। दैट्स इट, बस इतनी सी बात थी। शादी तक बात कैसे पहुंची? शादी तक बात ऐसे पहुंचती है कि जब ये मेरे से मोबाइल लेने आती है ना, तब इसकी अपनी शादी किसी गोरी नाम के लड़के के साथ हो रही होती है। ठीक है। हाँ जी, हुई नहीं थी? बातचीत चल रही होती है, कार्ड वगैरह तैयारियां वगैरह चल रही होती हैं इनके घर में, सिस्टम ऐसा चल रहा होता है कोई। तो उस दौरान ये कहने लेते हैं, इनके कुछ आपस में मामला ऐसे बन गए, इसने उससे किसी चीज़ों की पैसों वगैरह की डिमांड की, उसने भी इसकी डिमांड पूरी नहीं की। उस वजह से इसने उससे शादी तोड़ दी, और इसकी मेरे साथ दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। उस दोस्ती में ही हमारी बात काफ़ी आगे चली गई वो थी। तो इस ऐसे बारे में अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं कि शादी से पहले अनारकली होटलों में मुलाकातें और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, हम लोग वो नहीं बता सकते यहाँ पे। उसके बाद फिर इसी तरह मेरे 2-3 बच्चे फिर से ज़ाया होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करता, घर नहीं लेके जाता। अपनी ज़िद से मिलता था, उसके बाद कहता था जा अपनी माँ के घर वापस। करते करते फिर 2019 में मेरी रुखसती होती है। रुखसती के बाद 20 में मेरी बेटी होती है। बेटी के बाद फिर लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, दांत तोड़, बार काट, बाजू तोड़, टांगे तोड़, सारा कुछ इसने किया है। सबकी FIR मेरे पास मौजूद है। वो उसको जेब देती होंगी ऐसी बातें, वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, वाइफ है मेरी, लेकिन उसने वाइफ है, अभी भी है मेरी वाइफ। वो अभी डिवोर्स भी नहीं हुई, सब कुछ झूठ है। वो मेरी वाइफ अभी तक है। कागज़ों में इसने जो कागज़ वगैरह भी बनवाए हैं वो सब झूठे हैं, कोई उसके पास इस बात का सबूत नहीं है। और यही कागज़ इसने झूठे देने के चक्करों में ना, गवर्नमेंट ने हमारी ये पुलिस की मदयत में इसके ऊपर ये पर्चे वगैरह हो रहे हैं, और इसी वजह से इसको आग लगी हुई है, भाग रही है। अभी तक ये मेरी बीवी ही है। ये मुझे 21 में तलाक देता है, मुंह से लिख के नहीं देता। फिर भी मैं इसके घर पे ही हूँ, तलाक लेके इसके घर पे ही हूँ। 2022 में मुझे मेरा बेटा होता है। बेटा हो जाने के बाद फिर से लड़ाइयाँ झगड़े, फिर से कहता तुझे तलाक दे दी थी, अब बेटा हो गया, अब और तलाक ले ले, मुंह से देता है। मामला तो बिगड़े कहाँ पे हैं? 2017 में हमारी शादी निकाह होता है। ठीक है। निकाह करके इसको मैं 2 साल के लिए बाहर रखता हूँ, 2019 तक। 2019 के बाद इसको मैं लेके जाता हूँ अपने घर में, अपनी फैमिली में। पहले घर वालों से छुपाया हुआ था? छुपा के रखा होता है सफ़ा वाले चौक में। ठीक है। उसके बाद इसको 2019 में मैं इसको अपने घर लेकर जाता हूँ। घर लेकर जाते हैं,
बड़े अच्छे फंक्शन के साथ कोई 300-400 बंदे का अरेंज करके फंक्शन करके इसको घर लेकर जाते हैं। इज्जत के साथ। हाँ जी, तेल मेहंदी बारात वलीमा। और ये अपने घर वालों से चोरी होते हैं, जिसमें इसकी माँ होती है और ये होती है बस, बाकी सारा कुछ अरेंज दोनों तरफ से मेरा। यहाँ तक कि इन्होंने जो तीनों दिन कपड़े पहने वो भी मेरे पैसों के दिए हुए इन्होंने कपड़े पहने। इनके पास अपना कोई मामला नहीं, क्योंकि ये तो घर से चोरी आते थे छुप के, तो फंक्शन होता था चले जाते थे, ये मेरे पास रह जाती थी, माँ इसकी चली जाती थी। ऐसे ही आपकी जो नज़ेबा तस्वीरें, वीडियोस, यहाँ तक कि चैट भी जो है ना हाँ जी, वो मौजूद है, हमारे पास भी, उनके पास भी है, हर मीडिया वाले के पास है, लेकिन वो हम नहीं चला सकते। आप क्या वो आपकी ही चैट है? जी नहीं सर जी, वो मेरी चैट बिल्कुल भी नहीं है। भाई वो मुझे कहता था अगर तू मेरे साथ नहीं ना गई तो एक तो तूने इस्लाम कबूल किया, दूसरा मेरी निकाह में आई, अब मैं तुझे डिवोर्स करूंगा और तेरे ऊपर फतवा लगवाऊंगा कि तू मेरी बीवी होकर मुझे नहीं मिली और तू वापस क्रिश्चनों में जा रही, तुझे मैं कत्ल करा दूंगा मौलवियों से, तेरे ऊपर एलिगेशन लगवाऊंगा कि तू वापस क्रिश्चियन हो रही है। अगर इसको छोड़ती तो वापस क्रिश्चियन में जाना था ना। ना वो मेरी तस्वीरें हैं ना मेरी वो वीडियो हैं। बेसिक मेरा मोबाइल ही मेरी बेगम के पास है, और आज से नहीं है, बहुत अरसे से मेरी बेगम यूज़ कर रही है। मेरा यहाँ तक कि मेरे मोबाइल में मेरे अकाउंट भी बने हुए हैं, सब अकाउंट भी मेरी बेगम यूज़ कर रही है। मेरी बेगम ने मेरे मोबाइल से भी और अपने मोबाइल से भी मेरी 20 से ज़्यादा आइडियाँ बनाई हुई हैं, जो लोगों के साथ गलत चैट कर कर के और अब सबूत प्रूफ बना के मेरे शो करवा रही है। आप अगर मेरे मोबाइल की लोकेशनें निकलवाएं ना, तो वो सिर्फ 2 जगह की शो होती हैं, या मज़ंग की शो होती हैं या दुबई की शो होती हैं। दुबई में जहाँ इसने कमरा लिया हुआ है, उस कमरे के बीच में इसने मेरे मोबाइल रखे हुए हैं 3। खाली मेरा एक मोबाइल नहीं, 3 मोबाइल ये चोरी करके घर से गई है, 2 मेरे लैपटॉप लेके गई हुई है। तो मैं इसने जिस जगह पे मेरे मोबाइल अपने कमरे में दुबई में रखे, उनके पास है। हाँ जी सब कुछ उसके बाद घर में से चोरी करके ले गई। जब ये मेरे ऊपर ऐसे पर्चे वगैरह करवाती है, जब मैं अरेस्ट हो जाता हूँ तो घर से चीज़ें चोरी करके ले गई हुई है। और इसके पास दुबई में रूम जो है ना, उस रूम के बीच में मेरे मोबाइल पड़े हैं, मेरा लैपटॉप वगैरह पड़े हैं। इस चीज़ की मेरे पास पिक्चर पड़ी है, जिसमें ये मुझे खुद दिखा रही है, देख तेरे मोबाइल वगैरह इधर पड़े, उधर से इधर नहीं लाती ये। और अगर आप मेरे मोबाइल की लोकेशन निकालें तो आपको दुबई की ही मिलेगी, मेरे पास इधर की नहीं है। घूमने गए थे वैसे या? नहीं, दुबई घूमने नहीं गई थी ये दुबई में इसका काम ही ऐसा है, गलत एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ये दुबई में। आप उसके हस्बैंड हैं? हाँ जी, हम शुक्र है कि हस्बैंड अब तो नहीं आपके साथ नहीं जाती दुबई? नहीं घूमने गए हैं, सैर करने गए हैं? नहीं, ये मेरे साथ नहीं जाती, ये फंक्शन पे जाती है उधर, और बुकिंग पे जाती है, ऐसे नहीं जाती ये कैसी वाइफ है? हाँ जी, ये वाइफ ही ऐसी है कि ये मैंने सर जी इसके साथ बच्चों के लिए ना, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, 2 मेरे बच्चे हैं, उनकी वजह से मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया 9 सालों में। लेकिन अब जो है ना, पानी सर से टाप चुका हुआ है। मैंने ये तो मेरी वीडियो लोगों को दिखा रही है ना, तस्वीरें दिखा रही है जो खुद इसने हफीज़ सेंटर से डीप फेक बनवाई हैं, इसका भी हमारे पास सबूत है। लेकिन मेरे पास इसका सब कुछ है। आपके पास क्या क्या प्रूफ है? मेरे पास इसकी वीडियो हैं, तस्वीरें हैं, सब कुछ है, और मैंने अपनी आंखों से भी इसको देखा है ये गलत कामों में, एक्टिविटी में। लेकिन मैंने फिर उसके बावजूद भी बच्चों की वजह से इसको बहुत ज़्यादा लाइफ में मौके दिए हैं, लेकिन ये नहीं बाज आई। और अब तो इसने गंद गलाजत की ना एंड कर दिया है, यहाँ तक कि ये अपने, जो मैं माजरत के साथ ये बात करने लगूँ, ये इसने खुद मुझे बोला है अपने यारों के साथ मुझे हवालात में मिलने भी आती रही है, ठीक है, और मुझे कहती रही है कि मैं तुझे सज़ाए मौत दिलवाऊंगी। अपने यारों के साथ मुझे हवालात में, ये जो इसने मेरे ऊपर 376 का केस करवाया ना, इसके बीच में मिलने भी आती रही है और कहती रही है मैं तुझे सज़ाए मौत करवाऊंगी, और अगर मुझे कुछ हुआ ना तो ये मेरे यार हैं, पाकिस्तान को उल्टा के रख देंगे। आपने वो बता रहे थे कि आपने जो है मुँह ज़ुबानी कह दिया था कि तलाक दे दी है। हाँ जी, ऐसे हुआ था कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रही हैं, डॉक्यूमेंट इसने सर जी खुद बनवाया है फेक। शादी कहाँ पे हुई है? देखें शादी कहाँ पे? शादी हमारी लाहौर में हमारी शादी हुई है, जामिया अशरफिया में, ठीक है, यहाँ पे शादी हुई है, यहीं पे हमारे कागज़ सब रजिस्टर होते हैं, और ये उसकी खुला लेने के लिए, खुला डिग्री करवाने के लिए शेखुपुरे चली जाती है। शेखुपुरे क्या लेने जा रही है ये? अब इसी से कोई पूछे उधर इसका क्या मामला है, तू सारा कुछ इधर से हो रहा है हमारा, तू भी लाहौर की रहायशी है और मैं भी लाहौर का रहायशी हूँ, शेखुपुरे जाने का क्या मकसद है इसके बीच में? शेखुपुरे में इन्होंने जाके पैसे दे के ये पेपर बनवाया, और 2 नंबर पेपर हैं सारे,
इसका भी हमारे पास प्रूफ है, सबूत है, सब कुछ है। और फिर इधर आके जो IOS साइमा, हाँ जी। उसके ऊपर भी ये एलिगेशन लगा रही है। ये नाजरीन इस चीज़ का जो है ना खास करके नोटिस लेना चाहिए। अब उसके ऊपर भी पर्चा है 420 6871 का, हाँ जी सर जी। ठीक है। उसके ऊपर जो पर्चा है ना, अब आपका पर्चा खारिज हो चुका है। जी सर जी, मेरा पर्चा खारिज हो चुका है क्योंकि इसने पेपर बनवाए थे 2 नंबर सारे, उसी की बुनियाद के ऊपर मेरा ये सारा पर्चा खारिज हुआ है। देखें, अगर इसके बीच में थोड़ी सी भी सच्चाई, सदाकत कुछ भी होती तो मुझे इतने बड़े आला अफसरान बैठे हैं, किसी ने मुझे माफ़ी नहीं थी देनी। कोई मेरी रिश्तेदारी तो नहीं किसी के साथ, मरियम नवाज के लिए औरत तो वैसी रेड लाइन है। जी, कोई मेरी रिश्तेदारी तो नहीं किसी के साथ, या मुझे किसी ने पर्सनल फेवर तो नहीं कर देनी। इन्होंने सब पेपर देखते हुए ही इन्वेस्टिगेशन किया। इसके बीच में पुलिस वालों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे बाइज़्ज़त बरी किया। इसके पेपर झूठे थे, इसी वजह से इसके ऊपर 420 6871 का पर्चा हुआ है। और वो जो पर्चा उस पे हुआ है, और वो IO के ऊपर भी इल्ज़ामात लगा रही है कि मुझसे जो है इसने रिश्वत ली है, मुझे DSP के कमरे में मारा है, मुझे तशद्दुद किया है। मतलब कि ये डबल गेम चल रही है। देखें, बात आपकी और हस्बैंड वाइफ की जो चल रही है, आपने अगर कोई लीगल आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आप अपना लीगल एडवाइज़र भेजें, इसकी फ़ाइट करें। आप यहाँ पे गलत इस्तेमाल अब कर रही हैं पुलिस का भी, और मीडिया को भी आप बता रही हैं कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, मैं लुट गई हूँ। नकाश भाई, आपकी इतनी किरदार कशी हो चुकी है, इतने आप पे इल्ज़ामात आ चुके हैं, अब आपको इतनी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, अभी भी रहना चाहते हैं उसके साथ? सर जी नहीं, अब इसके साथ रहने वाला मामला नहीं है। इसने जो ये 2 नंबरी तरीके से पेपर बनवाया ना, इंशाल्लाह हम इसको 1 नंबर तरीके से ख़त्म करेंगे। इस रिश्ते को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस औरत ने, देखें, मैंने इसके साथ जब ये रिश्ता बनाया था ना, मैंने ये सोच के बनाया था कि मैं ज़ना ना करूं और मैं इस रिश्ते को हलाल तरीके से चलाऊं। निकाह करके मैंने इसके साथ जिस्मानी रिलेशन बनाए थे, ठीक है। और इसने एक हलाल रिश्ते को हराम करार करके ना, और मियाँ बीवी के रिश्ते को इसने ज़ना के ऊपर लेकर चली गई है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, इनके लीगल एडवाइज़र यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये इस पे क्या कार्रवाई मज़ीद जो है लीगल तरीके से करते हैं। इस केस के अंदर बेसिकली जैसे कि आपने बात की कि ये मियाँ बीवी का मैटर है, बिल्कुल ऐसी है। अब फैमिली लिटिगेशन है, ये एक सिविल लिटिगेशन है, मगर इसको रंग दे दिया गया क्रिमिनल लिटिगेशन की तरफ। इस चीज़ में वो समरीन नामी खातून जो है उसकी मेलाफाइडी थी, क्योंकि उसको नकाश जो है अगर किसी ऐसी चीज़ों से, गलत चीज़ों से रोकने की कोशिश करता था। देखें, जाहिर सी बात है, हमारा इस्लामी मुल्क है और ये मुसलमान है, तो अगर ये कोई गैर शरई या कोई ऐसी हरकत व सकनात देखता है वो रोकेगा, रोकना बनता भी है, राइट है उसका। तो जब इसने रोका तो फिर यहाँ से जो है इनका तनाज़ा शुरू हो गया। उसके बाद उसने अलग अलग जो है बहाने, हीले बहाने किए, लड़ाई झगड़ा करने के, इसका घर छोड़ दिया, चली गई। इसके ऊपर मल्टीपल केसेस किए। पहला मतलब जब मैंने इसका केस किया था वो फैमिली था, उसके बाद एक केस वो करती है, इसको फंसाती है, पुलिस के साथ साजबाज हो के इसको फंसाती है, इसको इसके ऊपर पर्चे करवाती है, और उसके बाद जब इसको जेल हो जाती है तो पीछे से वो जेल भी काट के आए। जी, ये 2 बार उसकी वजह से जेल जा चुका है। एक देखें, इनोसेंट बंदा है और अपनी बीवी की वजह से वो जेल जा रहा है। हालांकि सिर्फ एक घर का आपस में उनका, जाहिर सी बात है, हस्बैंड वाइफ का मसला हो जाता है, ऐसे ही सर होता है। उस वजह से वो इसको उसने जेल करवा दी। खैर वहाँ से भी अल्लाह के हुक्म से इसको इसलिए निकाला, वापस लेके आए कि ये एक इनोसेंट इंसान था। अगर कोई गलती होती, कोई गुनाह होता, कोई ऐसा क्राइम होता, तो हमें अपने जो मुल्क है उसके कानून नाफिज करने वाले इदारों पे पूरा एतमाद है कि कभी भी कोई जो है एक मुजरिम जो है वो नहीं बच सकता। और आंटियों के साथ गंदे काम कर रहा है। फेस 1 से लेके 8 तक मसाजे करता है, 5-5 हज़ार उनसे लेता है। डिफरेंट थानों में ये इसके चोरी और डकैतियों के पर्चे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका। उसके बाद ये चर्च भी पीता है, उसकी भी वीडियो है, और नशा भी करता है। वो जो शीशा सा पीते हैं ऐसा बोतल में, उसकी भी वीडियो है। सर जी, आंटी का भी जिक्र वो करती हैं, ये वो आंटी है सर जी। ये जानते हैं आप? मैं आप तो मसाज भी करते हैं, कोई किसी को भी कॉल करें तो आप जाके घर में सर्विस भी दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सारी ऐसे ही चीजें है, आप कर रहे हैं, ये ऐसे आपकी ही वाइफ बता रही है, हम नहीं कह रहे। मेरी वाइफ से पूछें पहले आप कि मैं, वो देख रही है आपको। सर जी वो कहती है कि मैं मसाज वगैरह करता हूँ फेस 1 से लेके फेस 9 तक,
ठीक है, उसने इंटरव्यू में ये बात बोली है। उसने तो फेस 1 से फेस 9 तक की ये बात बोली है। मैं पूरे पाकिस्तान की ये बात बोलता हूँ कि कोई भी आंटी पूरे पाकिस्तान में, कोई भी लेडीज़ अगर मेरी तस्वीर देख के ये बात बोल दे कि मैंने ये काम किया है या मैं इस काम में मेरी एक्टिविटी है, मैं इस काम में मुलविस हूँ, तो मैं जितनी भी सज़ा बनती है ना ये हमारे कानून के इदारों की तरफ से, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा लूँगा। लेकिन अगर मैं इसमें नहीं कहीं पे भी इन्वॉल्व हूँ तो इसको सिर्फ 1% सज़ा दे देना, इसको शायद शर्म आए और ये उसी से ही डूब के मर जाए। अब आगे आपको पता है हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर फैमिली जो है ये व्लॉग देखती है, वीडियोस देखती है कि चल के रहा है। जब टाइटल आता है कि बीवी ने शोहर पे पर्चा करवा दिया और अब हस्बैंड का क्या तासुरात है, आपके सामने सारी चीज़ें ये मौजूद हैं। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।